जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हेलो। जब आपसे 3 PM शार्प की बात हुई थी तो आप मौजूद क्यों नहीं है? एक्सक्यूज मी, कौन बात कर रहा है? मैं वही बात कर रहा हूँ जिसका बैग आपके पास है। ओह, अब आई एम सो सॉरी जिब्रान सरमद। एक्चुअली आपका नंबर सेव नहीं किया था। उसकी जरूरत भी नहीं है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाई डिडंट यू शो अप? आई एम सॉरी। आप मुझे अपना एड्रेस टेक्स्ट कर दें, मैं आपको खुद ड्रॉप कर दूंगी। राइट। ये सब स्टूपिड इब्राहिम की वजह से हुआ। वो मुझे इन्फॉर्म कर देता कि जिब्रान सरमद का ड्राइवर आया है तो ये प्रॉब्लम ही ना होती। अब पहले घर ढूंढूंगी, फिर बैग देने जाऊंगी। अरे छोड़े ना दादी, आप तो अपनी पोती में एहसन चचा का अक्स तलाश करने की कोशिश कर रही। वो तो घर छोड़ के जाने वाली है, कह रही थी होटल में रह लूंगी लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी। हैं? सच कह रहा है तू? और नहीं तो क्या दादी, मैंने कभी झूठ बोला है आपसे? मैं निम्रा को यहाँ से नहीं जाने दूंगी, वो मेरे एहसन की निशानी है। वैसे भी देख बेटा, जवान जहान बच्ची अकेली होटल में जाके रहे, ये कोई अच्छी बात है? वही तो, लेकिन मुझे ही लगता कि वो आपकी बात मानेगी। अरे मानेगी कैसे नहीं, मैं उसके बाप की भी माँ हूँ, मनवाना आता है मुझे। तो भी ठीक है दादी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, जीते रहो। आंटी, आपके लिए क्या है ये पापा के विल के पेपर्स। सुनो, जी। अपने बाप का कफन मैला होने का इंतजार तो कर लेती। ये किसको अमेरिका से अपने पीछे लगा कर ले आई? तुम कैसी हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये शरीफों का घर है और मैं अपने घर में ऐसी वैसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक मिनट आंटी, आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हो गई है। जिब्रान सरमद कोई मेरे जानने वाले नहीं है। उनका ड्राइवर तो सिर्फ मेरा बैग देने आया था, जो कि एयरपोर्ट पे उनके बैग के साथ एक्सचेंज हो गया था। जानने वाला नहीं है तो इतनी पहचान कैसे बढ़ा ली? नाम भी मालूम हो गया? आप क्या सोचती? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। खुद गर्ज बाप की बेटी को किसी से कोई गर्ज हो भी क्या सकती है? प्लीज आंटी, इनफ। मैंने आपसे कल भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ कि कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। निम्रा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और ये मेरा हुक्म है। आई एम सॉरी आंटी, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। तुम्हारे लिए क्या मुमकिन है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जरा मेरे कमरे में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं ये भूल गई थी एहसन मंसूर, तुम जिंदगी में मेरे ना हुए तो मरने के बाद क्या होगे? ये क्या है अम्मी? तुम्हारे अब्बू की वसीयत। उन्होंने ये घर
निम्रा के नाम कर दिया। क्या? और जो 2 दुकानें हैं ना, उनमें भी तुम्हारी दादी और निम्रा का हिस्सा बराबर है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। देखो 20 साल पहले मैं एहसन को जाने से रोक ना पाई, इसीलिए आज तक फाखरा और हुरिया की मुजरिम हूं बेटा। अब अगर तुम चली गई ना तो ये एहसास जिया मुझे मार डालेगा। देखो देखो, अब फाखरा की किसी बात का बुरा मनाकर तुम यहाँ से मत जाओ बेटा, यहाँ से जाने की बात मत करो। अच्छा अच्छा आंटी, आप प्लीज मत रोइए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और मेरा यकीन करें, मैं उनकी किसी बात का बुरा मना के यहाँ से नहीं जा रही हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ पापा की आखिरी विश पूरी करने आई थी, और अब एक दोस्त को ढूंढना है। चंद रोज रह के वापस चली जाऊंगी, और ये चंद रोज तो होटल में भी गुजारे जा सकते हैं ना। बेटा इतना बड़ा घर है तो होटल में जाने की क्या जरूरत है। देखो मैं जानती हूँ यहाँ दिलों में गुंजाइश कम है, लेकिन तुम्हें पता है कि साथ रहने से ये गुंजाइश आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो जाती है। ये बात तो आप भी जानती है कि गुंजाइश साथ रहने से नहीं, दिलों में जगह देने से बनती है। आप प्लीज मुझे फोर्स नहीं करें, मैं इस तरह यहाँ नहीं रह सकती। तो ठीक है चली जाओ, बल्कि अभी चली जाओ, मर जाने दो अपनी दादी को। मेरा दम निकलने के लिए तो यही काफी है कि जवान जहान लड़की फरंगियों के देश में अकेली रहेगी। ऐसे ने कभी मेरी बात नहीं मानी तो तुम क्यों मानोगे? प्लीज प्लीज ऐसे नहीं कहें। आप नहीं जानती कि मैं कितनी दफा पापा को कहती थी कि काश मिशेल की ग्रैनी की तरह मेरी भी कोई ग्रैनी होती। अच्छा, और अब मिल गई है तो छोड़ के जाने की बात करती हो? और ये आंटी क्या कह रही हो तुम मुझे? दादी हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे बाप की भी माँ हूं मैं। अभी भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी? अच्छा प्लीज रोए मत, कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। बल्कि मैं मिशेल को भी कॉल करके जलाऊंगी कि मेरे पास उसकी ग्रैनी से ज्यादा अच्छी ग्रैनी। जो मर्जी को मेरी जान, मत जाने की बात ना करो। अब नहीं रोएंगे आप, बहुत रो लिया। ये क्या किया अबू ने? सारी जिंदगी मोहब्बत तो दी नहीं, एक साहिबान था वो भी छीन लिया। भला ये घर निम्रा के नाम करने की क्या जरूरत थी? उसको तो अब्बू ने अमेरिका में अच्छे कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया, यकीनन वहां का घर भी उसी के नाम पे होगा। उसने तो अपनी जिंदगी अयाशियों में गुजारी है ना, फिर यहां क्यों आ गई? अब आप देखिएगा, जिस तरह दादी उसे अपने साथ ले गई थी ना, वैसे ही अपनी जायदाद का हिस्सा भी उसके नाम कर देंगी। बस कर दो हुरिया, बस कर दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। कितने चैन में थी मैं कि 2 दुकानें हैं, एक बेचकर तुम्हारी शादी कर दूंगी, दूसरी से घर का खर्च चलेगा। लेकिन ऐसी अपनी किस्मत कहां कि जो सोचे वो हो जाए। अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसने डाली है वो काटेगा भी। ऐसा ने ठीक नहीं किया। Excuse me?
अस्सलाम वालेकुम। मैं निम्रा, जानता हूँ। वो आपका बैग वापस करने आई थी। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। मिस निम्रा, जी, पाकिस्तान बेवफा लोगों का मुल्क नहीं। आपने मेरा बैग खोला है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? टेक इट इजी। मैंने आपका बैग नहीं खोला। अगर आपने मेरा बैग नहीं खोला तो आपको कैसे पता कि मेरी डायरी में क्या लिखा है? मैंने आपकी डायरी इरादतन नहीं पढ़ी, ऐसा गलती से हुआ है। गलत। आपने जानबूझ के किया है ये। जबकि मैंने आपका बैग सिर्फ इसलिए खोला था कि मुझे आपका कोई कांटेक्ट नंबर मिल सके। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते आप। साजिद! साजिद! जी इब्राहिम भाई। मैडम को बाहर तक छोड़कर। आइए बीबी जी। थैंक यू, मैं चले जाऊँ। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? फाकरा भी तो अभी इद्दत में है। हाँ तो मैं कौन सा आज ही इब्राहिम और हुरिया का निकाह पढ़वा रही हूँ। इस घर में बात तय हो जाए और कोई मुनासिब वक्त देख के शादी कर देंगे। लेकिन मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। नहीं सोचा तो अब सोच लो। बल्कि मोहसिन और तुम्हें तो खुद ख्याल आना चाहिए। घर का लड़का है, घर की लड़की है, तो फिर भला फाखरा गैरों में रिश्ता क्यों ढूंढे? आप कुछ बोलेंगे? मैं ही बोले चली जा रही हूँ। अम्मा, मेरा मशवरा है कि हुरिया से भी तो पूछ लिया जाए ना, उसकी मर्जी अगर कहीं और हुई तो। और फिर वैसे भी सच्ची बात यह है अम्मा कि इब्राहिम जब तक टिक के कहीं नौकरी नहीं करता, मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ उसकी। मुश्किल बात है। आपको सिर्फ मेरे बेटे में ही ऐब नजर आते हैं। हुरिया की मर्जी की फिक्र है। जरा ये भी तो सोचे कि इब्राहिम की अपनी मर्जी भी हो सकती है। और माफ कीजिएगा अम्मा जान, आप पहले भी फाखरा और एहसन की बेजोड़ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर चुकी हैं। आज तुम बेटे की माँ हो बहू, इसीलिए तुम्हारे इस जुमले का वार सह गई हूं। लेकिन ये याद रखो कि ना 20 साल पहले मेरी नीयत में कोई खोट था और ना आज है। तुम मेरी उम्र को पहुंचोगी ना तो अपने और पराये का फर्क समझ जाओ। नहीं अम्मा, आप अपना दिल क्यों बुरा कर रही हैं? इसका वो मतलब थोड़ा ही है। मेरा मतलब वही है जो मैं कह रही हूँ। मेरी तरफ से हुरिया के लिए साफ इनकार है। मुझे ऐसी लड़की अपने घर में नहीं चाहिए जो मेरे घर को मैदानी जंग बना दे। अरे उसका मिजाज तो सवा नेजी पे सवार रहता है। तुम्हारी खामोशी को भी इनकार समझो मोहसिन। नहीं अम्मा, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं। मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं एक बार इब्राहिम से उसकी मर्जी पूछ लूं। बच्चे जवान हैं, आप समझ सकती हैं। नहीं, इब्राहिम की मर्जी नहीं है, इसीलिए मैं इनकार कर रही हूं। अगर ऐसी बात होती तो मैं खुद आती रिश्ता लेने। बस ठीक है, ये बात खत्म। आइंदा इस मौजू पे कोई बात ना करे। अरे इब्राहिम, जाके बेटा अपने अब्बू को तो बुला लो, कहो कि खाना लग गया है। जब से वहां से आए ना पड़ोस से, उनका मूड ही ऑफ है। खैरियत? ऐसा भी क्या हुआ वहां पे? अरे वो अम्मा है ना, उन्होंने तुम्हारा हुरिया के लिए रिश्ता मांगा था। मैंने साफ इनकार कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हें पसंद थी क्या? मुझे क्या पसंद है ये आप अच्छी तरह जानती हैं। तो बस फिर तुम्हें अपनी माँ की जहानत पर कोई शुबा नहीं होना चाहिए। मुझे आपकी जहानत पर कोई शुबा नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपके जहन में क्या है।
मेरे जहन में। तो सुनो, देखो, उस घर में सिर्फ हुरिया ही नहीं, अब निम्रा भी है। और निम्रा बेहतर चॉइस है, ग्रीन कार्ड होल्डर भी और उस घर की हिस्सेदार भी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाह, क्या सोच है आपकी अम्मी। मेरा बच्चा। मैं अब्बू को बुला के लाता हूं। ठीक है। हाय, निम्रा, मैं तुम्हें बहू बना के ही रहूंगी। अगर आपने मेरा बैग नहीं खोला तो आपको कैसे पता कि मेरी डायरी में क्या लिखा है? आपने जानबूझ के किया है ये, जबकि मैंने आपका बैग सिर्फ इसलिए खोला था कि मुझे आपका कोई कांटेक्ट नंबर मिल सके। असद, तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, लेकिन आज जब मुझे तुम्हारी पहले से ज्यादा जरूरत है तो तुम न जाने कहाँ हो। तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ हूं, किस हाल में हूं, तुम्हारे पीछे मुझ पे क्या गुजरी है, कैसे मैंने खुद को संभाला है। आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो, नहीं हो तुम मेरे पास। अम्मा, अम्मा, हाँ बेटा। अम्मा, ये देखें, मिसेस जिया ने अपने बेटे की तस्वीरें भिजवाई हैं, ये देखिए। अच्छा, आओ। माशाल्लाह, ये तस्वीरें तो बहुत अच्छी हैं। क्या करता है? आप लड़का बाहर से तालीम हासिल करके आया है और अब यहाँ अपने मरहूम वालिद का जो बिजनेस है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो संभाल। मिसेस जिया ने तो जब से हुरिया की तस्वीर देखी है ना, तब से बस यही जिद पकड़ ली है कि मैं अपने बेटे का रिश्ता यही करूंगी। माशाल्लाह, बस फिर ठीक है। नेक काम में देर कैसी है, बुला लो ना एक दिन। वैसे भी देख लो फाखरा, अपनों से तो कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम। अरे छोड़े ना अम्मा, मुझे तो पहले ही पता था कि भाभी का क्या जवाब होगा। वैसे भी मोहसिन भाई ने जब भी हमारे लिए कुछ किया है, भाभी ने उसे 10 से ज़र्ब देकर ही बताया। बेटा, बंदा किसी के काम कितना ही बिगाड़े, अल्लाह संवारने वाला है। तुम बिस्मिल्लाह करो और बुला लो उन्हें। जी अम्मा। दिखाओ फिर से तस्वीरें। ये देखिए, इतने सलीके से लगा कर भेजी है, देखिए जरा। अच्छा है। उम्र क्या होगी इसकी? हेलो। हाँ शानी, कैसे हो? ठीक, तुम सुनाओ क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं, फिलहाल तो घर पे ही हूँ। असद से कोई कांटेक्ट हुआ? कोई ईमेल का जवाब आया उसकी? सेम है, नो आंसर। फिर क्या इरादा तुम्हारा? वहीं रुकोगी या वापस न्यूयॉर्क आ रही हो? लगता तो यही है कि कुछ अर्सा यहाँ रुकना पड़ेगा। ओके, तो जब तक तुम वहाँ हो, क्या तुम मेरी कजन की वाइफ को एक फेवर दे सकती हो? कैसी फेवर शानी? तुम्हें तो पता है ना, मैं तो खुद यहाँ अजनबी हूँ। यार एक्चुअली मरियम भाभी को उनके बॉस का घर रेनोवेट करना है और उनकी जो इंटीरियर डिजाइनर है वो मुल्क से बाहर गई हुई है। तो जब तक तुम फ्री हो, प्लीज उनको फेवर कर दोगी? डोंट वरी, काम तुम्हारे मतलब का है, इसलिए तुम्हें मजा भी आएगा। ऐसा चलो, मैं देखती हूँ। दैट्स ग्रेट। मैं तुम्हें अभी मरियम भाभी का नंबर जो है टेक्स्ट कर देता हूँ, तुम उनसे कोऑर्डिनेट कर लो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, हाफिज। बाय।
हुरिया, बेटा कल तुम स्कूल से छुट्टी करके सैलून का चक्कर लगा लेना। खैरियत अम्मी? हाँ, खैरियत है। मिसेस या अपने बेटे के साथ तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रही हैं। अम्मी, आपको इतनी जल्दी मेरी शादी की क्या जरूरत पड़ गई है? जिन बेटियों के बाप नहीं होते ना, उनकी माओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और मैं जल्द अज जल्द अपने फर्ज से सुबकदोश होना चाहती हूँ। दादी ने भी तो आपकी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया था। बदले में आपको क्या मिला? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। और हुरिया, तुम अपना मवाजना मेरे साथ मत किया करो। मुझ में और तुम्हारे अब्बू में कुछ भी कॉमन नहीं था, सिर्फ एक एहसान का रिश्ता था। लेकिन मिसेस ज़िया बड़ी चाहत और मान के साथ अपने बेटे का रिश्ता लेने आ रही है। मुझे उम्मीद है बेटा कि तुम बहुत खुश रहोगी। इस बात की क्या गारंटी अम्मी कि मैं खुश रहूंगी? गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं होती। कल को अगर मैं ना रही तो तुम्हारा क्या होगा? जहां तुम्हारी ताई ने तुम्हें बदमिजाज साबित करके तुम्हें अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया, वहां तुम्हारे अब्बू ने भी तो ये घर निमरा के नाम लगा के कोई अपनेपन का सबूत नहीं दिया। आंटी, मुझे इस घर में कोई शेयर नहीं चाहिए। मैं अपना हिस्सा हुरिया के नाम कर दूंगी। हसन मंसूर की बेटी हो, भीख देना तो अच्छे तरीके से आता होगा तुम्हें। 2 साल तक उन्होंने अपनी मोहब्बत की भीख ही तो दी है मुझे, पर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या हो गया हुरिया? अदब हो अदब बिल्कुल ही भूल गई हो। एहसन मंसूर तुम्हारा भी कुछ लगता था। जी दादी, गलती से उनका नाम मेरी वल्दियत के खाने में लिखा था, लेकिन उनकी मोहब्बत पर हमेशा से किसी और का हक रहा है। मैं क्या करूं दादू? हुरिया और आंटी की तरफ एक कदम बढ़ाती हूँ तो वो लोग 10 कदम पीछे हो जाते हैं। मुझे तो लगता है जिन रिश्तों को पापा होल्ड नहीं कर पाए, मैं भी उन्हें निभाने में नाकाम हो जाऊंगी। सब्र करो बेटा। 20 साल पुरानी बर्फ है, इतनी आसानी से नहीं पिघलेगी। और सब्र का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और जो हो रहा है उसे होने दें। सब्र तो ये है कि पानी के कतरों की तरह सख्त चट्टान पर मुसलसल गिरते रहो यहाँ तक कि उसमें सुराख हो जाए। आप बहुत अच्छी हैं दादू। अरे नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। यकीनन तुम्हारी माँ बहुत नेक औरत हो, जिसने तुम्हारी इतनी अच्छी तरबियत की है। जी, मामा बहुत अच्छी थी। अच्छा खैर, एक अच्छी खबर है, मुझे एक काम मिला है। काम? कैसा काम? देखो निम्रा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी बेटा। तुम्हें इस शहर का पता नहीं, किसी वक्त कुछ हो जाए। अरे दादू, इतनी फिक्र क्यों करती? मेरा दोस्त है नजीशान, उसकी भाभी को एक इंटीरियर डेकोरेटर की जरूरत थी। उसने फोन करके मुझसे हेल्प मांगी। मुझे लगा क्या हर्ज है, मेरी बैचलर डिग्री भी काम आ जाएगी और मैं मसरूफ भी हो जाऊंगी। फिर भी बेटा, तुम्हारे लिए ये नया शहर है, लोग नए हैं, और तुम्हें तो अभी रास्तों का भी नहीं पता। अच्छा, आप एक बार मुझे मरियम से मिल तो लेने दें, और बाहर निकलूंगी तो रास्तों का पता लगेगा ना दादू। आप बस मेरे लिए दुआ किया करें। बेटा वो तो मैं करती हूँ, अल्लाह तुम्हें हर मैदान में कामयाब करे। अच्छा देखो, अब तुम इतना इसरार कर रही हो तो जाने दूंगी मैं, लेकिन सुनो बेटा, कल शाम को 6 बजे से पहले घर आ जाना। वो हुरिया है ना, उसका एक अच्छा रिश्ता आ रहा है।
मिसेस जिया को तो हुरिया बहुत पसंद आई है, लेकिन उनका बेटा कल पहली बार आएगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आप फिक्र ना करें, मैं टाइम पे घर आ जाऊंगी। अच्छा। अच्छा, मुझे अपने रूम में जाना है। दादू, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अरे नहीं बेटा, मुझे किस चीज की जरूरत है। हुरिया, क्या जरूरत थी तुम्हें दादी के सामने निम्रा के मुंह लगने की? हम, मैं उसके मुंह नहीं लगती। वही है जो पहला वजह मेरे साथ फ्री होती है। अरे तो कम से कम तुम्हें मेरी तरबियत का तो पास रख लेना चाहिए। वो अपने हिस्से की ऑफर करके अच्छी बन गई और तुम वहां खड़ी अपने मरे हुए बाप पर तंज कर रही थी। हमें प्लीज, मुझे ये मुनाफकत नहीं आती। जो मेरे दिल में है वही मेरी जुबान पर है। वो तो दादी के सामने अच्छी बनने की कोशिश करती है। अरे तो बेटा तुम भी अच्छी बन जाया करो ना कभी कभी। क्यों मुझे शर्मिंदा कराती हो? ठीक है, आइंदा से आप जो बोलेंगी वैसा ही होगा। ये ले जी, ये सूप। मामा, सूप पियो ना प्लीज, एक और। मैं काम कर रही हूँ। हाँ, तो काम करने की एनर्जी आएगी ना आप में इस तरह। चले चले चले, शाबाश शाबाश शाबाश, ध्यान से ध्यान से। ओ अच्छा नहीं है। अच्छा जी। क्या बात है जिब्रान, आजकल बहुत मसरूफ हो, घर को भी वक्त नहीं देते, ऑफिस से देर से घर आने लगे हो। बस दादी, वो काम का बर्डन ही इतना है। काम ही है ना। क्या मतलब दादी, और क्या हो सकता है? नहीं, अच्छी बात है, काम ही हो तो बेहतर है। तुम्हारी तवज्जो कहीं और नहीं भटकनी चाहिए। जी। हेल्प करूं आपकी? Let me do this. खराब कर दिया सर। I'm sorry. आज से चले आप। शानी ने मुझे तुम्हारे बारे में जो बताया तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी हो। उसने मुझे तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट्स की कुछ फोटोग्राफ्स भेजी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे मिस्टर हमदानी के घर की डिज़ाइनिंग के लिए तुम्हारे जैसी आर्ट सेंस की तलाश थी। थैंक यू सो मच मरियम। मुझे ये तो नहीं पता कि शानी ने आपको मेरे बारे में क्या बताया है, बट आई एम ऑनर्ड। मैं मिस्टर हमदानी की 9 साल से एडवाइज़र हूँ। वो हर 5 साल बाद अपना घर रिनोवेट करवाते। अभी वो मुल्क से बाहर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले हमदानी मेंशन फर्निश हो जाए। उन्हें क्लासिक डिज़ाइनिंग पसंद है। एंड यू डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारे काम का बेहतरीन मुआवजा मिलेगा। अच्छा, आपको पता है कि ये मेरा प्रोफेशनली पहला सोलो प्रोजेक्ट होगा। दैट्स गुड। मैं तुम्हें कल हमदानी मेंशन ले चलूँगी। बाकी की वर्क डिटेल्स हम वहीं डिस्कस कर लेंगे। ओके। सॉरी, मुझे जाना होगा, मुझे एक ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करनी है। दैट्स ओके। चलो, मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप करते हुए चली जाऊँगी। नहीं, इट्स ओके। आप ऑलरेडी लेट हैं, मैं घर चली जाऊँगी। और हाँ, आप नहीं तुम, अब जब साथ काम कर रहे हैं तो ये तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। मेरा बेटा बहुत सादतमंद है, आज तक उसने मेरी कोई बात नहीं टाली। जब मैंने हुरिया की तस्वीर उसे दिखाई ना, तो मुस्कुराने लगा और मुझसे कहा कि मामा आपकी जो मर्जी जो खुशी। अल्लाह ऐसी फर्मा बरदार औलाद सबको दे। फाखरा, अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी जी, बस आ रही। मेरे नजदीक खानदानी शराफत की बहुत अहमियत है। मेरी ख्वाहिश थी कि लोग पढ़े लिखे और शरीफ हों। ना ही तो मुझे जहेज का कोई लालच है और ना ही मेरी कोई डिमांड। बस आप अपनी बच्ची को 2 जोड़ों में रुखसत कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। आओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। रख दो, तुम बैठो बेटा, मैं सर्व कर देती हूँ।
आओ बेटा, मेरे पास बैठो इधर। आ, भाई, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। ये हमारे खानदानी कंगन है। जब मेरी बात तय हो रही थी ना, तो मेरी सास ने मुझे पहनाए थे और आज मैं अपनी बहू को दे रही हूँ। तो फिर ये तय हुआ कि अगले महीने की पहले जुमे को हम सादगी से निकाह रख रहे हैं। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है? जिस मान और चाहत से आपने रिश्ता मांगा है, हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है, लेकिन हमने तो अभी लड़का देखा भी नहीं है और वैसे भी अभी तो पहली मुलाकात है। इसी में सब तय कर लेना कुछ मुनासिब नहीं लगता। असद अभी आ ही रहा है। मुझे यकीन है कि आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगी। फिर भी आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए छानबीन करवाना चाहती हैं तो करवा लीजिएगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा देर मत कीजिएगा। शुक्रिया मिसेस जिया, आप मेरी बात समझ गई। निम्रा होगी बेटा। निम्रा कौन? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ बेटा, आ गए हो? अच्छा रुको। असद आ गया है। जी जी, मैं लेकर आती हूँ। आप बैठे, मैं अभी आई। जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आजो बेटा, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जी। आओ। निम्रा बेटा, कहाँ रह गई हो तुम? मैंने तुमसे कहा भी था कि हुरिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं आज, जल्दी आ जाना। बस दादू 5 मिनट और, मैं करीब में ही हूँ। कोशिश करना बेटा कि वक्त पर पहुंच जाओ। जी दादू। हेलो भाई, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में हो गया, बस हो गया। जल्दी कर लें प्लीज। अम्मा, क्या जरूरत थी फोन करके निम्रा को बुलाने की? क्या मतलब है फाखरा? हुरिया बहन है उसकी, और वो इस घर की बेटी है। कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं रिश्तों में दीवारें नहीं बनने दूंगी। मेरी बेटी का रिश्ता चाहे टूट जाए, अल्लाह ना करे, भला ऐसा क्यों होगा? जिन औरतों की अज़दवाजी जिंदगी मशकूक हो ना अम्मा जान, उनकी बेटियां सारी जिंदगी जलती धूप में खड़ी रहती हैं। उनको साया मैसर नहीं आता। मिसेस ज़िया को अपने बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है अम्मा जान। उन्होंने तो हमारी वफादारी और खानदानी शराफत को देखते हुए ये रिश्ता तय किया। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि हुरिया के बाप ने दूसरी शादी क्यों की? और ये बात कब तक छुपाओगी तुम? होनी को कोई नहीं रोक सकता अम्मा जान, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सका मैं इस हकीकत को पोशीदा रखने की कोशिश करूंगी। ये मेरी बेटी की खुशी का सवाल है। बेटा, तस्वीर से ज्यादा प्यारे हो तुम। थैंक यू जी। अब तो आपके सारे शक व शुबात दूर हो गए ना? बेशक। बेटा, कारोबार ठीक चल रहा है तुम्हारा? अच्छा जा रहा है जी।
वैसे मुझे लगा था कि मामा ने आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। अरे बेटा, हम तो बात करने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, तुम इतने खामोश जो हो। हाँ, बस ये ऐसे ही है, अपने काम से काम रखता है। तो फाकरा, फिर मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। जी, वो हम हुरिया के ताया अबू से मशवरा कर लें, फिर आपको बताते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। लड़का कैसा था और उसके घर वाले? लड़का बहुत अच्छा था और लोग भी बहुत अच्छे थे। रिश्ता तकरीबन तय हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आंटी। और हुरिया, तुम्हें भी बहुत मुबारक। अल्लाह बाकी मुबारक करे। चलो हुरिया, जल्दी से ये अपना सामान उठाओ और कमरे में लेकर जाओ। अच्छी बुरी हर तरह की नजर होती है, बुरी नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती। जल्दी करो, शाबाश। जी, मैं कर लेती ला हुरिया, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। रहने दो, तुम्हें मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोई जरूरत। और वैसे भी तुमने सुना नहीं अम्मी ने क्या कहा, बुरी नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ अच्छा बनने का नाटक मत करो। आई एम सॉरी दादू। कोई बात नहीं बेटा, हर काम में अल्लाह की मसलिहत होती है। कभी कभी तो कुदरत शायद खुद ही देर करा देती है। तुम फिक्र ना करो, परेशान मत हो, जाओ आराम करो। सारे दिन की थकी हारी आई, जाओ आराम। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? हमारी 2 बजे की अपॉइंटमेंट है मिस्टर सरमद से। नाम बताइएगा। निम्रा एहसन और मरियम अली। सॉरी, यहाँ तो सिर्फ एक ही नाम रजिस्टर्ड है, निम्रा एहसन। सर आपका वेट कर रहे हैं, आप जा सकती हैं। ओके। लेकिन मरियम, इट्स ओके निम्रा, डिजाइनर तुम हो, इसीलिए फर्नीचर का सिलेक्शन भी तुम्हारा ही होगा। सो मीटिंग भी तुम्हें ही करनी चाहिए। लेकिन तुम साथ आती तो अच्छा लगता। तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रही हूँ। पक्का? ओके। निम्रा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। यस, मैं कम इन? जाने